हेलो एवरीवन। आज हम 10th सीबीएसई मैथ्स की आरडी शर्मा का जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला सेक्शन है उसके एमसीक्यूज को डिस्कस कर रहे हैं। इस एमसीक्यू सीरीज में पहला क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस के इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसके रूट्स जो हैं, दो इसके जो सॉल्यूशंस होंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है तो उसके दो सॉल्यूशंस होते हैं, उन्हें उसके जीरोस बोला जाता है या उनके रूट्स बोला जाता है। ठीक है, तो इसके जो दो रूट्स हैं उनके बारे में कह रखा है कि रूट्स रियल हैं, इमेजिनरी नहीं है और डिस्टिंक्ट हैं, अलग अलग हैं। तो आपको के की कंडीशन बतानी है कि के क्या हो जिससे कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट्स रियल भी हों और डिस्टिंक्ट भी हों, अलग अलग भी हों। तो अपने को ये पता है कि रूट्स के बारे में जानकारी लेने के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन की इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है डी, इसके बारे में चर्चा हम करते हैं। वो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, वेयर बी इज कोएफिशिएंट ऑफ x, a इज कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड c इज कांस्टेंट टर्म। तो अगर इसके बारे में इंफॉर्मेशन हमें पता हो तभी हम ये बता पाएंगे कि रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट है या नहीं, या इमेजिनरी है या फिर सेम है ना। तीन कंडीशंस हो सकती हैं, या तो रियल डिस्टिंक्ट होंगे या रियल सेम होंगे या इमेजिनरी होंगे। तो तीनों में से किस टाइप के हैं ये जानकारी लेने के लिए हम डी की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। अगर डी की वैल्यू पॉजिटिव आती है ग्रेटर देन 0 तो हम कहते हैं कि रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट हैं। अगर डी की वैल्यू 0 आती है तो हम कहते हैं कि रूट्स रियल तो हैं लेकिन सेम है। और अगर d की वैल्यू नेगेटिव आती है तो हम कहते हैं कि रूट्स रियल नहीं है, यानी कि इमेजिनरी है। आयोटा वाली चीजें हैं जो 11th में और 12th में आप देखते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर जब पढ़ते हैं। ठीक है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac कैलकुलेट करते हैं। b क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x जो कि 4 है, तो वो गई 4 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a। व्हाट इज a, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, हियर a इज इक्वल टू 1 एंड c इज कांस्टेंट टर्म। ठीक है, तो जो d आ गया वो आ गया 16 माइनस 4k। अब हमें ये कहना है, ये बताना है कि ये रियल और डिस्टिंक्ट होने के लिए k की वैल्यू क्या है। तो रियल और डिस्टिंक्ट ये तभी हो सकते हैं जब ये जो d की वैल्यू निकली वो ग्रेटर देन 0 हो। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल भी नहीं, ग्रेटर देन 0, तभी रियल और डिस्टिंक्ट बनेंगे। अब साइड चेंज कर देते हैं, तो माइनस 4k की वैल्यू होगी माइनस 16 से बड़ी, क्योंकि जो 16 जाएगा उधर जाने के बाद उसका साइन चेंज हो जाएगा, साइड चेंज के साथ साइन चेंज होता है। तो माइनस 16 आ गया, तो माइनस 4k इज ग्रेटर देन माइनस 16, लेकिन हमें k निकालना है। तो k निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों साइड नेगेटिव 4 से डिवाइड कर देंगे। नेगेटिव 4 से डिवाइड करने पर इधर बनेगा k और इधर माइनस 16 को जब नेगेटिव 4 से डिवाइड करेंगे तो बनेगा 4। लेकिन ये जो आइडेंटिटी है, सॉरी इनइक्वलिटी है, इसके साथ एक और रूल है कि जब भी इनइक्वलिटी के दोनों साइड नेगेटिव नंबर से डिवाइड या मल्टीप्लाई किया जाता है तो इसका साइन चेंज हो जाता है। अगर ये इक्वल साइन होता, इनइक्वलिटी नहीं होती, इक्वल होता तो साइन में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये इनइक्वलिटी है, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। ऐसे सिनेरियो में जब नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड किया जाता है तो साइन चेंज हो जाता है। तो यहाँ नेगेटिव 4 से हमने डिवाइड किया है तो यहाँ ग्रेटर देन की जगह लेस देन हो जाएगा, इसलिए हमारा आंसर आएगा k शुड बी लेस देन 4 फॉर दीज रूट्स टू बी रियल एंड डिस्टिंक्ट। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। इसमें ये कह रखा है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो आपको ये बताना है कि अगर इसके रूट्स को इक्वल होना है तो c की वैल्यू क्या होनी चाहिए। ठीक है, रूट्स को इक्वल होना है तो c को फाइंड आउट करें। तो अपन सिंपल सी बात कह सकते हैं कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो दो रूट्स हैं वो इक्वल तभी हो सकते हैं जब इनका डिस्क्रिमिनेंट जो है वो किसके इक्वल हो, 0 के इक्वल हो। तो d मस्ट बी इक्वल टू 0। ठीक है, और d क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो ये हो गया इसका x का कोएफिशिएंट b स्क्वायर माइनस 4ac मस्ट बी इक्वल टू 0। ठीक है, तभी जाके रूट्स इक्वल हो पाएंगे। हमें c निकालना है, तो माइनस 4ac इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर, साइड चेंज करेंगे, माइनस से माइनस कर जाएगा क्योंकि अब इक्वल का साइन है।
तो कट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें निकालना है c, तो c की वैल्यू आ जाएगी b स्क्वायर अपॉन 4a। तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके रूट्स इक्वल तभी हो सकते हैं जब कांस्टेंट टर्म जो है उसकी वैल्यू b स्क्वायर अपॉन 4a हो। ओके, अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। इसके अंदर ये कहा गया है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस bx प्लस 12 इज इक्वल टू 0। इसका एक रूट 2 है, टोटल 2 रूट्स होते हैं, उनमें से एक रूट इसका 2 है। तो इस इंफॉर्मेशन की हेल्प से आप ये बताइए कि अगर एक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो x स्क्वायर प्लस bx प्लस q इक्वल टू 0 और उसके दोनों रूट्स इक्वल हो तो q की वैल्यू बताएं। ठीक है, तो देखो दोनों रूट्स इक्वल होकर q की वैल्यू तब बता पाएंगे जब हमें इस b के बारे में नॉलेज हो कि b क्या है, और b के बारे में नॉलेज हमें इस फर्स्ट इंफॉर्मेशन से मिल जाएगी। तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन में ये कह रखा है कि 2 इस इक्वेशन का रूट है। अगर कोई इक्वेशन का रूट गिवन है हमें, तो हम ये कह सकते हैं कि x की जगह वह वाली वैल्यू रखने पर इक्वेशन सेटिस्फाई होगी, यानी कि LHS और RHS इक्वल होगा। तो अगर 2 इसका रूट है तो x की जगह अगर मैं 2 रख दूं तो ये वाली वैल्यू 0 होनी चाहिए। तो 2 रख देते हैं x की जगह, क्योंकि बिकॉज x 2 इज रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस bx प्लस 12। ठीक है, तो 2 यहां रखें तो 2 का स्क्वायर हो गया 4 प्लस 2b प्लस 12 इज इक्वल टू 0 बिकॉज 2 इज द रूट ऑफ दिस गिवन इक्वेशन। ठीक है, तो 2b की वैल्यू आ गई यहां पे 16 माइनस का, क्योंकि यहाँ 4 प्लस 12 16 होगा, उधर जाके माइनस बन जाएगा, 2 से माइनस 16 कट होगा तो b की वैल्यू बनेगी हमारे लिए -8। ठीक है, तो फर्स्ट जो इंफॉर्मेशन गिवन थी उससे ये हमने इंटरप्रेट कर लिया कि जो b की वैल्यू है वो तो -8 है। अब ये जो दूसरी इक्वेशन जिसके बारे में हमें जानकारी लेनी है वो ये हो गई, b की जगह में माइनस लिख दूं तो x स्क्वायर माइनस 8x प्लस q इक्वल टू 0। अब हमें बताना है कि अगर इस वाले इक्वेशन के रूट्स इक्वल हैं तो फिर q की वैल्यू क्या है। तो इस इक्वेशन के रूट इक्वल कब हो सकते हैं, जब इसका डिस्क्रिमिनेंट कैपिटल D 0 हो, जिसकी वैल्यू होती है b स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि इसका जो d है वो होना चाहिए 0, तब जाकर इसके रूट्स इक्वल होंगे। तो d होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, वेयर b इज कोफिशिएंट ऑफ x। तो कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, -8 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू हो गई 1 इंटू c की वैल्यू हो गई q, ये होना चाहिए 0। मैंने यहाँ b इसलिए नहीं लिखा क्योंकि इससे आप यहाँ से कंफ्यूज हो सकते हैं, है ना। तो यहाँ b हो गया x का कोफिशिएंट -8 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू c। a is coefficient of x square and c is constant term। q की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो देखो -8 का स्क्वायर 64 हो गया, वो उधर जाएगा तो -64 बनेगा, माइनस से माइनस कट हो जाएगा तो 4q इक्वल टू 64 बचेगा। तो q क्या बचेगा, 64 डिवाइडेड बाय 4, 4 1 जा 4 2 4 6 जा 24, तो q की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 16। तो अगर q की वैल्यू 16 है तो इस इक्वेशन के दोनों रूट्स इक्वल होंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसमें कह रखा है कि x इक्वल टू 1 इन दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कॉमन रूट है। कॉमन रूट होने का मतलब है 1 इस वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी रूट है और इस वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी रूट है। आपको बताना है कि a इंटू बी क्या है। तो a निकालते हैं अलग से, b अलग से निकालते हैं, फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर बन जाएगा। तो इस वाली इक्वेशन का रूट अगर x इक्वल टू 1 है तो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, यानी कि x की जगह 1 रखने पर इसका जो LHS है वो RHS के इक्वल यानी कि 0 बन जाएगा। तो 1 रखें तो ये बनेगा a इंटू 1 स्क्वायर, तो a प्लस a इंटू 1 यानी कि फिर से a प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो ध्यान से देखो आप, 2a की वैल्यू 3 आ गई तो a की वैल्यू आ गई माइनस का 3/2, राइट। अब b निकालते हैं इस वाली इक्वेशन की हेल्प से। इस वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट भी 1 है, यानी कि 1 रखने पर ये भी 0 बन जाएगा। तो 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस b इक्वल टू 0। तो यहां से b की वैल्यू आ गई -2, तो a की वैल्यू निकल गई, b की वैल्यू निकल गई। अब a इंटू बी निकालना तो बच्चों का खेल हो गया, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 2 से 2 कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो a इंटू बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो
-3/2 इंटू माइनस का 2, माइनस से माइनस क्रॉस हो गया और 2 से 2 क्रॉस हो गया, तो फाइनल आंसर आ गया हमारा 3। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रखा है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x² - x = लैम्डा * 2x - 1। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो दो रूट्स हैं उनका सम 0 दिया हुआ है, तो आपको बताना है कि लैम्डा की वैल्यू क्या आएगी। तो हमें पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं उनका सम इस फॉर्मूले से दिया जाता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अगर माइनस बी अपॉन ए 0 होगा तब ही जाके सम जो है रूट्स का वो 0 होगा। तो इसके लिए सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ये है x² - x इज इक्वल टू 2 लैम्डा x माइनस लैम्डा, राइट। इसमें x² ही रहेगा, इधर x अगर कॉमन आ जाता है तो यहाँ पे बनेगा एक तो -x के बाद 1 और ये इधर आएगा -2 लैम्डा बनेगा, माइनस कॉमन ऑलरेडी आ गया है तो 1 + 2 लैम्डा हो जाएगा और ये माइनस लैम्डा इधर आके प्लस लैम्डा हो जाएगा। तो यहाँ पे जो x का कोफिशिएंट है ये आया -1 + 2 लैम्डा, माइनस ब्रैकेट में 1 + 2 लैम्डा। अगर ये 0 होगा तो ये b 0 होगा और b 0 यानी कि न्यूमरेटर 0 तो पूरा ये 0 हो जाएगा। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि ये वाली जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इनकी रूट्स का सम 0 तभी हो सकता है जब ये वाली टर्म 0 हो। तो 1 + 2 लैम्डा मस्ट बी इक्वल टू 0। तो लैम्डा की वैल्यू क्या हो सकती है, क्या होनी चाहिए, -1/2। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या रखा है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x² + k * 4x + k - 1 + 2 = 0। इस वाली इक्वेशन के रूट्स इक्वल हैं तो आपको k की वैल्यू बतानी है जो भी पॉसिबल हो। तो सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में इसे कन्वर्ट करें। ने x² तो ठीक है, बाकी इधर k नहीं बाहर x आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं अपन 4kx, फिर लिख देते हैं k², फिर लिख देते हैं k * -1 और फिर +2। तो अगर ध्यान से देखे जाए तो ये कांस्टेंट टर्म है, ये b है जो x का कोफिशिएंट है और a जो है x² का कोफिशिएंट वो 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 4k है और c की वैल्यू है k² - k + 2। अब हमें इस इक्वेशन के रूट्स इक्वल चाहिए और k की वैल्यू बतानी है। तो रूट्स इक्वल तब हो सकते हैं जब b² की वैल्यू 4ac के इक्वल हो। तो b² यानी कि इसका स्क्वायर तो वो होगा 16k² इक्वल टू 4 * a। तो 4 * 1 तो हो गया 4 * c हो गया हमारा k² - k + 2। ध्यान से देखा जाए तो 4 से 16 4 टाइम्स कट हो जाएगा, तो क्या बचेगा 4k² लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में बचेगा k² - k + 2, ठीक है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है तो 4k² से इधर k² आएगा तो 3k² बनेगा, इधर -k की जगह +k हो जाएगा और +2 की जगह -2 हो जाएगा। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई जिसे हमें सॉल्व करना है। तो हमें k की इस तरह की स्प्लिटिंग करनी है जिससे मल्टीप्लाई करने पर -6 हमें मिले और ऐड करने पर +1 हमें मिले। तो +3 और -2 ही कर लेते हैं। 3 - 2 हो गया 1 और 3 × -2 हो गया -6। तो ये क्या हो जाएगा 3k² + 3k - 2k - 2 = 0, राइट। अब इसमें 3k कॉमन ले लेते हैं, इधर कर देते हैं इसे। 3k कॉमन लिया तो क्या बना k + 1 और इधर 2 कॉमन लिया तो फिर से बना k + 1, ठीक है। अब = 0 तो है ही, k + 1 दोनों में कॉमन आ गया और इधर आ गया 3k - 2 = 0। तो k की वैल्यू यहां से आई -1 और यहां से k की वैल्यू आई 2/3, यानी कि k की दो पॉसिबल वैल्यूज निकल के आ रही है, एक है -1 और एक है 2/3। k की अगर ये वैल्यूज होंगी तो इस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो इक्वल होंगे, ओके। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 24। इसमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है और साथ में कहा गया है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो दो रूट्स हैं उनका सम
उनके मल्टीप्लिकेशन का हाफ है, यानी कि मान लो इसके दो रूट अगर अल्फा और बीटा हैं तो अल्फा प्लस बीटा जो है वो अल्फा इंटू बीटा बाई 2 है। ये कंडीशन हमें दी हुई है और इस कंडीशन को फुलफिल करते हुए के की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो हमें पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है उनका सम ऑफ रूट होता है माइनस बी बाई ए और प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है सी बाई ए, वेयर सी इज कांस्टेंट टर्म, बी इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड ए इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जो निकल के आएगी वो आएगी माइनस बी बाई ए माइनस बी, यानी कि x के कोफिशिएंट का नेगेटिव, तो इसका कोफिशिएंट ये है माइनस के प्लस 6, इसके आगे एक और नेगेटिव का साइन तो के प्लस 6 बन गया, और a जो है वो है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट तो वो 1 बन जाएगा। तो सम ऑफ रूट तो k प्लस 6 आ गया। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट अगर देखें अल्फा इंटू बीटा तो आता है c बाई a, यानी कि कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय दिस, तो ये कांस्टेंट टर्म है 2 इंटू 2k माइनस 1 और डिवाइडेड बाय 1। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो अल्फा प्लस बीटा है वो अल्फा बीटा बाई 2 है, यानी कि k प्लस 6 की जो वैल्यू है वो है 2 इंटू 2k माइनस 1 बाई 2, तो आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है तो 2 से 2 कट गया। अब देखो इधर क्या बन रहा है k प्लस 6 इक्वल टू 2k माइनस 1, 2k को इधर ले लें तो वो बनेगा माइनस k और 6 को इधर ले जाएं तो बन जाएगा माइनस 7, क्योंकि माइनस 1 और माइनस 6 माइनस 7 हो गया ना, माइनस से माइनस कट हो जाएगा और k की वैल्यू आ जाएगी 7। तो अगर k की वैल्यू 7 हो तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का सम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स के प्रोडक्ट का हाफ आ जाएगा। ओके।